Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher, Samiul Haq. Hope you all will be fine, hale and hearty. आप लोगों की एक्सरसाइज में जो है वो नाउन प्रेज और नाउन क्लास है, ठीक है। लेकिन नाउन प्रेज और नाउन क्लास से पहले आपको ये जानना होगा कि प्रेज और क्लास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेज। प्रेज बेसिकली जैसे कि आपको नजर आ रहा है, प्रेज हम अल्फाज की उस मजमूई को कहते हैं जो कि आपको सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, जो आपको मानी या मतलब तो देता है लेकिन मुकम्मल मतलब नहीं देता। जिस तरह ऑन द कॉर्नर, ऑन द वॉल, इन द ईस्ट, इस तरह जो अल्फाज है, अगर हम ये पहले वाला एग्जाम्पल लें, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट जो है यानी इन द ईस्ट का मतलब क्या होता है? इन द ईस्ट कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, ठीक है ना। तो जैसा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। अब आते हैं क्लास की तरफ। तो क्लास जो है वो इसे हम मिनी सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिनी सेंटेंस। यानी क्लास अल्फाज की उस मजमूई को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट जो है यानी जिस चीज के मुतालिक कहा जाए, ठीक है। और प्रेडिकेट जो है वो जो चीज यानी सब्जेक्ट को बयान करता है या सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ कहता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट, ठीक है ना। तो such a group of words which forms part of sentence and contains a subject and predicate is called a clause, ठीक है। जिस तरह की ये sentences है, this is the house where we live, he received a parcel which was very big। तो ये example जो है ये किसके हैं? क्लास के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्लास की मुख्तलिफ जो है अक़साम हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लास, एन इंडिपेंडेंट क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। इट हैज अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड अ कंप्लीट थॉट। इंडिपेंडेंट क्लास हम उस क्लास को कहते हैं जो कि खुद एक सेंटेंस होता है। इसमें अपना एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक कंप्लीट मतलब होता है, थॉट होता है या थीम होता है। यानी ही रन को अगर हम देखें तो ये सब दो वर्ड्स हैं, लेकिन ये क्या है? खुद एक सेंटेंस है, क्योंकि ये हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। अब यहाँ पर लिखा है कि नोटिस दैट while this sentence only contains two words, it is still a complete sentence because it contains one word subject and one word predicate, and this is a complete and that is also a complete thought, ठीक है। ये दो लफ्ज है, लेकिन एक जो है इसमें क्या है? ही जो है सब्जेक्ट है और रन क्या है? ये प्रेडिकेट है। यानी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रेडिकेट क्या करता है? सब्जेक्ट को बयान करता है, एक्सप्लेन करता है। अब आगे जाते हैं, ठीक है ना, डिपेंडेंट क्लास की तरफ। तो डिपेंडेंट क्लास जो है, a dependent class is a group of words that also contains a subject and a verb, but it is not a complete thought। अब डिपेंडेंट क्लास जो है इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, कंप्लीट मतलब वाज़ेह नहीं करता, ठीक है ना। बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट थॉट, अ डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लास को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। इट इज डिपेंडेंट ऑन being attached to an independent class to form a sentence, ठीक है ना। यानी इसके डिपेंडेंट क्लास के लिए मीनिंग को वाज़ेह करने के लिए या मीनिंग देने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत पड़ती है डिपेंडेंट क्लास को, ठीक है ना। अभी ये जो सेंटेंस है, बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, ठीक है ना।
तो जैसा कि इस सुबह में देर से उठा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ था, क्यों देर से उठा। When we arrived in class, जब हम क्लास में पहुंचे तो क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसमें जो है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन थॉट जो है वो क्या है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डिपेंडेंट क्लॉज। आगे चलते हैं नाउन फ्रेज की तरफ। नाउन फ्रेज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन लाइक अ नाउन। नाउन फ्रेज जो है यानी अल्फाज का वो मजमुआ जो कि नाउन की तरह काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज। A noun phrase is a group of words that work together to name and describe a person, place, thing or idea. यानी जो काम नाउन करता है वही काम अगर अल्फाज का मजमुआ करे तो उसे हम क्या कह सकते हैं, नाउन फ्रेज। ठीक है ना। तमाम नाउन्स की तरह नाउन फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है हो सकता है। ठीक है, यानी अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग। तो इस सेंटेंस में द क्विक ब्राउन फॉक्स जो है ये क्या है, ये द क्विक ब्राउन फॉक्स ये क्या है, ये नाउन के तौर पर यूज हुआ है। ठीक है ना। This noun phrase is the subject of the sentence. In other words, this sentence is about the quick brown fox. But instead of just saying fox, the rest of the noun phrase works to describe it. Okay? तो noun phrase जो है वो असल में जो noun होता है उसको describe करने के काम आता है। ठीक है ना। अभी हम चलते हैं noun class की तरफ। तो noun class जो है, a noun class is a group of words acting together as a noun. तो noun class जो है ये भी अल्फाज का मजमुआ है जो कि noun के तौर पर काम करता है। These classes are always dependent classes. लेकिन ये क्लासेस क्या होती हैं, हमेशा डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। और अगर डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता। ठीक है ना। that is they do not form a complete sentence, तो ये complete sentence नहीं बना सकता। noun clauses are used to name something when a single word is not enough. तो noun class क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, noun class इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं किसी चीज को नाम देने के लिए जब एक लफ्ज काफी नहीं होता। again they are always going to be डिपेंडेंट क्लासेस एंड दीज क्लासेस कांट स्टैंड अलोन। तो इसमें डिपेंडेंट क्लासेस इस्तेमाल होती है और आप लोगों को पता है कि डिपेंडेंट क्लासेस जो है वो अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो मतलब नहीं देती। तो उसके लिए हमेशा जरूरत पड़ती है इंडिपेंडेंट क्लास की। ठीक है ना। If a dependent class stands alone, it forms a sentence fragment, not a full sentence. अगर dependent class को फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सेंटेंस का एक हिस्सा बन जाता है, ना के पूरा जुमला। या I have met the man who won the lottery. ठीक है ना। तो जैसा कि who left his house on the floor, who won the lottery, who holds the future, what the future holds. ठीक है ना। तो ये जो है ये सारे सेंटेंसेस जो है इसमें क्या है, ये क्या इस्तेमाल किए हैं, नाउन क्लॉज इस्तेमाल किए हैं। ठीक है ना। जैसा कि लिखा है कि आई डू नॉट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स बट आई नो हु होल्ड्स द फ्यूचर। ओपरा विनफ्रे का ये सेंटेंस है, यानी द ट्रूथ। इसमें दो नाउन क्लॉज इस्तेमाल की गई है। क्या इस्तेमाल की गई है, दो नाउन क्लॉज। व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स एंड हु holds the future. In both cases the clauses are doing what nouns can do, acting as direct object. ये दोनों जो है ये नाउन के काम करते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर क्या हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं ये दोनों। ठीक है। हाँ, अभी अगर आप नाउन क्लॉज जो है इसको स्पॉट करना चाहते हैं, यानी तलाश करना चाहते हैं सेंटेंस में, तो आप जो है हाउ, दैट, व्हाट एवर, व्हेन, वेयर, वेदर, which ever, who, ठीक है ना, whom, ये सारे जो है ये आपको नाउन क्लॉज को ढूंढने में मदद दे सकते हैं। ठीक है।
अभी हम आते हैं एंटीसीडेंट की तरफ, ठीक है। तो एंटीसीडेंट जो है अ वर्ड और फ्रेज दैट अ प्रोनाउन रेफर्स बैक टू, यानी एक लफ्ज या फ्रेज, ठीक है ना। अगर प्रोनाउन उसे हवाला देता है तो a pronoun antecedent is a word that comes before a pronoun to which the pronoun refers, यानी pronoun antecedent वो होता है जो कि pronoun से पहले आता है और बाद में वो pronoun उसी का हवाला देता है। यानी अगर ये सेंटेंस हम पढ़े, he picked a book off the shelf and handed it to Sally, तो यहाँ पर जो बुक है ना, ये एंटीसीडेंट है किसका? एट का, यानी ही पिक्ड अ बुक, तो ये प्रोनाउन एंटीसीडेंट पहले इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। यहां पर क्या इस्तेमाल हुआ है? प्रोनाउन एंटीसीडेंट, और प्रोनाउन एंटीसीडेंट जो है यहाँ पर बुक जो है प्रोनाउन एंटीसीडेंट इस्तेमाल हुआ है, और इस बुक का हवाला दिया है किसने? इट ने, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो डी और ई क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज में यहाँ पर दी गई है कि इनमें नाउन फ्रेजेस को, इन सेंटेंसेस में नाउन फ्रेज तलाश करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके दिए हैं, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपने नाउन क्लास जो है वो पुट करने हैं, तो ये भी मैंने मार्क कर दिए हैं, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सेकंड जो चैप्टर है या लेसन है द चैंपियंस बाय पेरी थॉमस वो शुरू करेंगे। तो आप पहले से वो एक बार पढ़ लेना कि आपको फिर कोई मसला ना हो। थैंक यू वेरी मच।